आज से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी स्थित कैंप लार्जाक में आयोजित होगा भारत फ्रांस द्विवर्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण। भारतीय सेना का 90 सैनिकों का एक दस्ता भाग लेने के लिए पहुंचा फ्रांस। दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना और उप पारंपरिक परिदृश्य में बहुक्षेत्रीय संचालन को मजबूत करना है इसका मकसद। भारतीय दस्ते में ज्यादातर जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान हैं शामिल। दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सौहार्द को बढ़ावा देगा ये अभ्यास। आज राजस्थान के तमाम इलाकों में सीएम भजनलाल शर्मा के कई कार्यक्रम। सुबह 9:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से होंगे रवाना और 10:20 पर पहुंचेंगे उदयपुर एयरपोर्ट। इसके बाद 10:30 बजे उदयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा के लिए करेंगे प्रस्थान। सांगवाड़ा में सुबह 11 बजे गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में लेंगे भाग और जनसभा को करेंगे संबोधित। नदियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता पर जोर देंगे सीएम। इसके बाद 11:15 से 11:30 तक खड़गदा मोरन नदी घाट का करेंगे निरीक्षण। दोपहर 1:50 बजे तक वो उदयपुर के विराट श्रीराम कथा कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके बाद 2:35 पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचकर 2:40 तक जयपुर के लिए होंगे रवाना। आज से 2 दिवसीय इंदौर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने की व्यापक तैयारियां। कलेक्टर आशीष सिंह ने सीनियर अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थलों का किया निरीक्षण और की व्यवस्थाओं की समीक्षा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम मोहन यादव करेंगे उनका स्वागत। सुरक्षा, यातायात और आतिथ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है प्रशासन। इंदौर में ही रात्रि विश्राम करेंगी राष्ट्रपति। अगले दिन यानी 19 तारीख को बड़वानी के ग्राम तलेन में सिकल सेल एनीमिया दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होंगी शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आज से राज्य का दौरा शुरू करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेता। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा पटना पहुंचकर 24 और 25 जून को भाकपा की बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लेंगे हिस्सा। आज राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर पटना में बिहार राज्य परिषद की बैठक में होंगी शामिल। भाकपा के इस महीने बिहार में तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित। भाकपा का यह दौरा बिहार में चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और जन आंदोलनों को गति देने पर है केंद्रित। आज सेबी की होने वाली बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना। इसमें स्टार्टअप फाउंडर्स को आईपीओ के बाद भी कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन बनाए रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव है शामिल, जो फाउंडर्स के हितों को शेयरधारकों के साथ जोड़ने और शेयरों के कमजोर पड़ने की समस्याओं को करेगा हल। साथ ही 90% से अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए स्वैच्छिक डिलिस्टिंग को आसान बनाने का भी है प्रस्ताव, जिसमें रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया को हटाने और निश्चित मूल्य पर डिलिस्टिंग की दी जा सकती है अनुमति। आज 12 बजे रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित होगी बीजेपी विधायक दल की एक अहम बैठक। सभी विधायकों को इस बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का दिया गया है निर्देश। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता, जिनमें अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रांत संगठन मंत्री पवन साय होंगे शामिल। इस बैठक में आगामी मानसून सत्र की रणनीति और तैयारियों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अर्नाला को अपने बेड़े में शामिल करेगी भारतीय नौसेना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे इस समारोह की अध्यक्षता। अर्नाला को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है डिजाइन। उथले जल क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी युद्ध और तटीय सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है ये जहाज। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक अर्नाला जिले के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ये जहाज भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को देगा मजबूती। इस समारोह में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। आज क्रोएशिया जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री का ये विदेश दौरा बेहद खास। अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं किया है क्रोएशिया का दौरा। क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से करेंगे मुलाकात। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। क्रोएशिया के साथ भारत के संबंधों में ये एक नए अध्याय की शुरुआत। 19 जून को भारत लौट आएंगे पीएम मोदी। आज से हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के उद्घाटन की मेजबानी करेगा चेन्नई। 10 दिन तक चलेगा पहला महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप टूर्नामेंट। 27 जून को खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सुबह 6 बजे खेला जाएगा पहला मैच। इसके बाद कर्नाटक और केरल के बीच सुबह 7:30 बजे होगा मुकाबला। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। टूर्नामेंट का पहला संस्करण भारतीय हॉकी में एक नया अध्याय करेगा शुरू, जो अनुभवी खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगा। आज गुजरात, तटीय कर्नाटक, उत्तरी कोंकण और केरल में भारी बारिश से अति बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में भी भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने से हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी क्षेत्रों में सुखद रहेगा मौसम। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तापमान। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में शुष्क रहेगा मौसम।